कलाम साहब को आखिरी सलाम उनके करीबियों की ज़ुबानी। रायसीना हिल पर भव्य राष्ट्रपति भवन के ऐसे ही कई द्वारों के अंदर से होकर दाखिल हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान सलाम कह रहा है। और उनकी यादों को संजोए हुए हैं यहाँ राष्ट्रपति भवन में वो लोग जिन्होंने कलाम साहब को नज़दीक से देखा, उनका ख्याल रखा जब 5 साल वो यहाँ राष्ट्रपति भवन में इसकी शान में 4 चांद लगाते रहे। और इन्होंने बहुत नज़दीक से कलाम साहब को समझा और उनसे प्रेरित भी हुए। एक ख़ास टीम यहाँ हमारे साथ आज तक पर मौजूद हैं। DK साहू साहब हैं, ये 1996 से जो राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में आते हैं, उनके साथ असिस्टेंट रहे हैं। साथ ही साथ SN प्रकाश साहब, जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, उसको खास करके जो है उसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रही है पिछले 32 सालों से राष्ट्रपति भवन में। साथ ही सतीश कुमार साहब, ये 1980 से मतलब 35 सालों से जो है यहाँ बटलर हैं राष्ट्रपति भवन से। कई राष्ट्रपतियों को उन्होंने जो है यहाँ पर नज़दीक से देखा है। सलीम अहमद साहब भी बटलर रहे हैं 1984 से, और सामी आलम खान साहब बटलर रहे हैं 1996 से। ये तमाम लोग आज बात करेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम एक राष्ट्रपति के बतौर कैसे थे, एक इंसान के बतौर कैसे थे। सलीम साहब, आपसे शुरुआत करती हूँ। आप तो इन लोगों से काफ़ी बाद में राष्ट्रपति भवन में जुड़े, लेकिन जब कलाम साहब से मिले थे पहली दफ़ा, क्या दिल में सुगबुगाहट थी, कुछ नर्वस था, कैसी मुलाकात थी उनकी? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी मुलाकात थी। फर्स्ट टाइम जब हम मिले साहब से तो एक देखने की तमन्ना थी, वो हमारे को साहब को देखा और बात करी साहब ने हमसे, तो बस यही था। क्या कुछ कहते थे वो? उनका एक ही एम था कि अपने बच्चों को एजुकेशन, लास्ट में भी यही था, बाद में भी यही था, हमेशा यही रहा कि अपने बच्चों को अच्छी देना है, एजुकेशन अच्छी देना है मैम, और अपने देश को डेवलप करना है। आपकी जो है कौन सी यादें हैं कलाम साहब को लेकर? कौन सी बात थी जिनकी वजह से जो है लोग इतना पसंद करते थे उन्हें? सबसे बड़ी बात ये थी उनमें जो अपने स्टाफ के लिए या अपने देश के युवाओं के लिए जो प्यार था, मोहब्बत था, ख़ास करके बच्चों के लिए, और उनका फ्यूचर जो था उस पर उनका बहुत ध्यान था बच्चों के लिए। और वो चीज़ इतनी पसंद थी कि एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी अपने देश के बच्चों के लिए, ख़ास करके यंग बच्चों के लिए सोचना, आगे उनके फ्यूचर के लिए सोचना, देश के लिए सोचना, ये दिल को छू जाता है। क्योंकि ये बातें हर इंसान में तो नहीं होती खैर। और जैसे हम लोग हैं, हम लोगों 5 साल उनके पास रहे हम लोग, 5 साल में हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नौकरी कर रहे हैं। उनका हम लोगों से इतना टच था, इतनी प्यार मोहब्बत थी, वो कभी भी किसी टाइम भी आके डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे। कुछ चाहिए तो डायरेक्ट आके बोलना, और सीधे मतलब सवाल पूछना आप लोगों से। लेकिन आप बताइए, यहाँ राष्ट्रपति भवन की जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करते हैं, प्रोटोकॉल पर बड़ा जोर दिया जाता है। क्योंकि कलाम साहब जो है सीधे जाकर आप लोगों से बात कर लेते थे, मुलाकात कर लेते थे। मैंने ये भी सुना है कि किचन में भी जो है आधी रात में घुस जाते थे अपना स्नैक्स तैयार करने के लिए। तो ये प्रोटोकॉल टीम के लिए हमेशा एक टेंशन का मसला होता था कि भाई हम संभाले कैसे राष्ट्रपति? मैं किचन के बारे में मुझे पता नहीं है, किचन बारे में इनको पता होगा, वो बताएंगे। मतलब ये है कि मैं इनका जो टेलीफोन अटेंड करता था तो डायरेक्ट फ़ोन करते थे, डायरेक्ट बजट देते थे और बोलते थे किसी से मुझे बात कराओ। ये नहीं सोचते थे कि ये प्राइवेट सेक्रेटरी, कि ये असिस्टेंट, कि ये पियन, ऐसे कुछ नहीं था। इनको जितना रात को जो ज़रूरत पड़ता वो डायरेक्ट बजट देते थे, हमसे बात करते थे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट थिंग इनका है। और एनर्जी लेवल उनकी मतलब इतने उम्र होने के बावजूद भी जो है हमेशा देखकर लगता है कि एक ऊर्जा है उनके अंदर। was very active really, was very industrious. I have never seen up to that night to 3 p.m. 4 p.m. He was very industrious. I don't know where he got the energy. वो एक राजनीतिज्ञ नहीं थे। वो जब यहाँ आए थे, क्या आपको लगता है कि वो I have seen actually he has played such a role in the Rashtrapati Bhavan. I have never felt that he is a politician. But I always think he was a reader. He was a reader. He is a teacher. I think he was a teacher. Last life I think he was always like to teach the students.
He's a teacher. I think uncertainly why he has selected as a president, I don't know. लेकिन प्रकाश वो बताइए, लाइब्रेरी में जो है यहाँ पर, क्या राष्ट्रपति, मैंने सुना है कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता है शुरू में एक दफ़ा आता है लाइब्रेरी, उसके बाद जो उनकी प्राइवेट लाइब्रेरीज होती है वहीं पर ही उनकी तमाम किताबें वगैरह होते हैं। ये सही है? ये सही है। अच्छा, तो लेकिन कलाम साहब क्या किताबें मंगवाते रहते थे मेन लाइब्रेरी से? किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते थे? वो ज़्यादातर जो इतिहास कम लिटरेचर पढ़ते थे, साइंस के ऊपर किताबें पढ़ते थे और कल्चर के ऊपर किताब मंगवाते थे। बाकी मैक्सिमम जो उनके ज़्यादातर लिटरेचर के ऊपर, बच्चों के ऊपर किताबें ज़्यादा हो, उस टाइप के बुक्स ज़्यादा पढ़ते थे। ये जो सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसा कभी होता था कि वो खुद किचन में घुस जाते थे कि भाई खाने के वक्त जो है मैं पढ़ रहा था, लेकिन अभी जो है मैं जाकर अपने कम से कम एक स्नैक फिट करना, तो उनको ये नहीं लगता था कि मतलब प्रोटोकॉल होना चाहिए, कि एक लोग होना चाहिए या एक बटलर ही उनको जो है खाना ला कर दे, अगर उनको कुछ खाना चाहिए तो सेल्फ हेल्प में भी कोई बात नहीं विश्वास थी, करते थे? ऐसी कोई ये नहीं थी। वो उनकी जो इच्छा करती थी वो करते थे वो करते हाँ थे? जी। अच्छा, क्या खाना क्या पसंद करते थे वो? अब कभी कोई उन्होंने कोई खास डिमांड की? कोई डिमांड नहीं थी उनकी। वो ज़्यादातर उनको साउथ इंडियन खाना ज़्यादा पसंद था। अच्छा, हाँ जी, साउथ का खाना, सांभर हुआ, रसम हुआ, चावल है, डोसा है, इडली है, ये ज़्यादा उनके पसंद के खाना। नॉन वेजिटेरियन खाना वो नहीं खाया करते थे, वो शुद्ध जो है शुद्ध शाकाहारी थी। तो अभी तक के जितने राष्ट्रपतियों को आपने देखा, कलाम साहब की कौन सी बात थी जो अलग थी? वो सिंपल आदमी थे, बिल्कुल सादा खाना खाते थे और स्टाफ के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार था। हमारे साथ बच्चों की तरह व्यवहार था उनका, बिल्कुल सादे इंसान थे। कभी विदेश दौरों पर गए आप उनके साथ में? विदेश दौरों में उनका रवैया कैसा रहता था? आप लोगों का हालचाल पूछते? जी मैम, बिल्कुल पूछते थे कि आपने विज़िट किया, देखा इस चीज़ को, आप यहाँ पे बाहर आए हैं, आपने कुछ ऐसा नया देखा जो हमारे इंडिया में नहीं है और जो यहाँ पे है, तो उसको आप हमें जाइए और घूमिए। और पूछते भी थे कि आप लोग देखने गए या नहीं देखने गए बाहर। हम लोग जाते थे फिर मैम। अच्छा, एक आखिरी याद उनकी कौन सी संजो रखी होगी आपने? जब वो जा रहे होंगे, उन्होंने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई होंगी, कोई आखिरी याद, उनकी आखिरी बात? बस यही कहते थे कि अपने बच्चों को यही बोलना है कि जो सोच रखे तो ऊंचा सोच रखें और उसमें काम करें। जितनी ऊंची सोच होगी उतनी आदमी उसमें उतना मेहनत करेगा। वो ये कि बाकी उनको बच्चों को जितना पढ़ा सको उतना पढ़ाते रहो। तो इन लोगों ने जो है, किसी ने 2 दशक तो किसी ने 3 दशकों तक जो है यहाँ राष्ट्रपति भवन में तमाम राष्ट्रपतियों को नज़दीक से देखा है और कलाम साहब को आज सब जो है भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में वीडियो जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन खान के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली आज तक।